कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। एनआईए की कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। 2 दोषियों को उम्र कैद, 2 दोषियों को 10 साल और 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। जिन 4 को फांसी की सजा सुनाई गई है उनके नाम है हैदर अली, नोमान अंसारी, मोहम्मद मुजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज आलम। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। साकेत, 27 अक्टूबर को दोषी करार दिए गए थे 10 में से 9 आतंकी और अब फांसी की सजा सुनाई गई है 4 दोषियों को, क्या खबर? देखिए बिल्कुल, आज चलिए फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी साकेत से। फिलहाल आपको बता दें, दोषियों में 5 आतंकियों को तो महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट का आरोपी माना गया था। 2 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई। ये फांसी की सजा विभिन्न धाराओं में, एक ही सेक्शन के अंतर्गत नहीं, कई सेक्शंस के अंतर्गत फांसी की सजा दी गई है। लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है और बाकी जो है उसमें एक अभियुक्त को केवल 7 साल की सजा दी गई है। 2 अभियुक्तों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है, उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया है, जैसे उमेर सिद्दीकी है, अजहरुद्दीन है, और अहमद हुसैन को 10 साल की सजा दी गई है। फिरोज अहमद को 10 साल की सजा दी गई है। यही सर, फांसी की सजा किस किस को दी गई है? उम्र कैद की सजा बोला क्या ना, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह, हैदर अली, नुमान अंसारी। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साकेत, आखिरकार 8 साल ये केस चलता रहा और रिजल्ट आज सभी के सामने, 4 को फांसी की सजा। देखिए बिल्कुल, माना जा रहा था कि कोई बड़ा फैसला ही यहाँ पर कोर्ट के, एनआईए कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि लगातार इस मामले में पिछले 8 साल तक सुनवाई चली है। और उसके बाद आज से 6 दिनों पहले 27 अक्टूबर को इन लोगों को दोषी करार दिया गया। जो 9 लोग थे उनको दोषी करार दिया गया था और कहा गया था कोर्ट के तरफ से कि 1 नवंबर को इन लोगों को सजा सुना दी जाएगी। तो ऐसे में माना जा रहा था, और आज सुबह 11 बजे जो एनआईए की टीम है वो इन सभी 9 आतंकियों को लेकर यहाँ एनआईए कोर्ट, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एनआईए कोर्ट है, यहीं पर जो सिविल कोर्ट है पटना का, उसी में एक एनआईए कोर्ट भी बनाया गया है स्पेशल। और वहाँ पर इन लोगों को सुबह 11 बजे लेकर एनआईए की टीम आई थी और उसके बाद से लगातार सुनवाई चलती रही। और सेकेंड हाफ में कहा गया था, जज साहब जब दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हो गया उसके बाद जज ने कहा था कि हाफ टाइम के बाद यानी 2 बजे के बाद इस पर सजा दी जाएगी। और आखिरकार 3:30 बजे के आसपास जो कोर्ट ने ये सजा इन लोगों को सुना दी, जिसमें 4 लोगों को फांसी, 2 लोगों को उम्र कैद, 2 को 7 साल की सजा। इस तरह से उन्होंने फैसला कोर्ट ने सुना दिया। तो निश्चित तौर से एक बड़ा फैसला है और ये जो घटना थी वो काफी बड़ी घटना थी। आप समझिए 2013 में जिस तरह से यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी बड़ी रैली, हुंकार रैली यहाँ पर आयोजित की गई थी और उस रैली के दौरान इस तरह से सीरियल धमाके हुए थे। पटना जंक्शन से लेकर गांधी मैदान तक कई धमाके हुए थे। उस समय हम लोग भी गांधी मैदान में मौजूद थे और लगातार जो बम है वो फट रहे थे गांधी मैदान में। 6 लोगों की मौत भी इसमें हुई थी और लगभग 87 से 88 लोग इसमें घायल भी हुए थे। तो एक गंभीर मामला था, एक गंभीर आतंकी हमला यहाँ पर किया गया था और सीधे तौर पर टारगेट नरेंद्र मोदी को बनाने की कोशिश थी, क्योंकि जो स्टेशन पर ह्यूमन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस ह्यूमन बॉम्ब को इसीलिए तैयार किया गया था कि वो जाकर भीड़ के अंदर और मंच के नजदीक जाकर उसे अपने आप को उड़ाना था। लेकिन वो जो ह्यूमन बॉम्ब है वो पटना जंक्शन पर ही ब्लास्ट हो गया। तो एक काफी कह सकते हैं गंभीर, 6 लोगों की मौत हुई थी, 88 से 89 लोग घायल हुए थे। और ये जो फांसी की सजा दी गई है, बताने की कोशिश की गई है कि देश पर हमला करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। देखिए बिल्कुल, ये साफ कर दिया है कोर्ट ने भी कि किस इस तरह की अगर घटनाएं कोई करता है, आतंकी अगर इस तरह की घटनाएं करता है और अगर वो पकड़ में आता है तो कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। और यही दिखा भी है जिस तरह से सजा इन लोगों को दिया गया। आप समझिए कि काफ़ी लंबा वक्त होता है जब इस तरह के मामले में प्रोसीडिंग चलती रहती है, लेकिन इस मामले में जो गांधी मैदान में जो ब्लास्ट हुआ था
उस मामले में काफ़ी कह सकते हैं एनआईए ने भी काफ़ी तत्परता के साथ सारे साक्ष्य सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए और लगातार इस मामले पर हियरिंग भी चलती रही। कई जगहों पर एनआईए की टीम ने इस मामले को लेकर दबिश भी दी थी, चाहे वो झारखंड हो और दूसरे राज्यों में भी दबिश दी गई थी, वहां से साक्ष्य इकट्ठे किए गए थे। एक एक करके तमाम जो सबूत हैं वो कोर्ट के सामने पेश किया गया एनआईए की तरफ से और आखिरकार कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगाते हुए एक कड़ी सजा दी है। और ये एक संकेत है साफ तौर से कि अगर कोई देश को दहलाने की कोशिश करेगा, किसी के जान माल को खतरा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा और कोर्ट ने भी इसे यहां पर साबित किया है। केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एनआईए की टीम ने कड़ी मेहनत यहां पर की है और अब अपने दर्शकों को एनआईए की टीम से जो बात की हमारे सहयोगी साकेत ने, उनके वकील से जो बात की वो जरा सुनवाते हैं। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सजा सुना दी गई है। एनआईए के वकील यहां पर ललन कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ फैसला लिया गया है, किस तरह से सजा दी गई है? आज फैसला लिया गया है कि 9 अभियुक्त जिन पर के दोषी जिसको पाया गया था 27 अक्टूबर को, आज उनके सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई दोनों पक्षों की ओर से और सजा की बिंदु को सुनने के बाद आज ऑनरेबल कोर्ट ने 4 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा सुनाई है, जिसमें इम्तियाज़ अंसारी हैं, मजबुल्ला अंसारी हैं, हैदर हैं और नुमान हैं। ये लोग चारों मुख्य अभियुक्त हैं जिन्होंने कि गांधी मैदान में आकर के बम को प्लांट किया था, जिसके कारण इस तरह की भगदड़ मची थी। 6 व्यक्तियों की जान गई और 89 आदमी घायल हुए थे। इसलिए उन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई विभिन्न धाराओं में। और 2 अभियुक्त को जो कन्फेशन किया था उनको केवल लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है, उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को। 2 अभियुक्त को 10 साल की सज़ा दी गई है, जिसमें अहमद हुसैन है, फिरोज अहमद हैं और एक अभियुक्त को केवल 7 साल की सज़ा दी गई क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने साक्ष्य को छिपाने की कोशिश की। सजा सुनाने के दौरान जज साहब ने क्या कुछ कहा, क्योंकि एक बड़ा मामला था, काफी प्रधान कुछ कहा नहीं, आज तो केवल सजा सुनाना था उनको। ही हैज़ नॉट एक्चुअली गिवन एनी कमेंट ओरली। अब वहाँ पर जजमेंट हम लोग देख लेंगे। जजमेंट को देखने के बाद उनका क्या उन्होंने क्या कंसीडर किया है, लेकिन केस की गंभीरता को उन्होंने कंसीडर किया। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पटना में। दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस तरह की घटना एक मॉब पर हुआ था, पब्लिक मीटिंग पर हुआ था, जो कि माने किसी की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटना इस तरह की जाएगी। केवल मीटिंग में अटेंड करने वालों की हत्या की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी निर्मम हत्या थी और इसी बात को कंसीडर करते हुए जज ने इस तरह का जजमेंट किया। 8 साल लगभग इस पूरे मामले को हो गए हैं घटना हुए, तो क्या माना जाए जो सजा सुनाई गई है उसमें से उस 8 साल को घटाया जाएगा? हाँ, माइनस किया जाएगा। जो लोग जिन पर केवल 10 साल की सज़ा है या 7 साल की सज़ा है उनको एडजस्टमेंट किया जाता है। जो लोग पहले से ऑलरेडी जेल में हैं तो उसको घटा करके जो बाकी बचा है रिमेनिंग सेंटेंस को दे विल अंडरगो। और जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है तो तब तक लाइफ इम्प्रिजमेंट रहेगा जब तक कि 7 साल वाले को तो रिहा भी किया जा सकता है। हाँ, 7 साल वाले छूट जाएंगे। जो 10 साल वाले हैं, अगर 10 साल से उनका पूरा हो चुका है जेल में तो वह भी बरी हो जाएंगे इस केस में, बशर्ते कोई दूसरे केस में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। बिल्कुल, तो एनआईए के वकील यहाँ पर थे हमारे साथ और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जज साहब ने एक एक चीज़ों को सुनकर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। साकेत बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। साकेत, आपकी अभी एनआईए के वकील हैं, उनसे बात भी हुई थी, तो बहुत कड़ी मेहनत यहाँ पर की है क्योंकि 8 साल इस पूरे मामले में शुरुआत से लेकर उसको अंजाम तक पहुंचाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और क्या क्या तथ्य निकल के सामने आए थे जब इन मामले की सुनवाई चली थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था 27 तारीख को? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में 9 की बजाय 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जब ये घटना घटी थी और उसको लेकर एनआईए सबूत जुटा रही थी। लेकिन उसमें से 11 में से एक जो है वो जुवेनाइल कोर्ट में, उसका नाबालिग है तो इसलिए उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। और दूसरा जो एक और थे उनको बिना साक्ष्य के अभाव के कारण उनको बरी किया गया। बाकी 9 लोगों पर ये पूरा जो जांच है वो चला। उसके बाद सुनवाई लगातार चलती रही इन 9 लोगों पर, जिसमें कि आज सजा भी हुई है। अभी हमारी बात हो रही थी बचाव पक्ष के वकील से भी हमने बात की थी। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस मामले को लेकर वो अब ऊपरी अदालत में जाएंगे, यानी कि हाईकोर्ट में जाने का मन बचाव पक्ष ने बना लिया है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है और लगातार जो सबूत एनआईए की तरफ से दिया गया है उसके बाद ऐसा नहीं लगता है कि हाईकोर्ट में भी जाने के बाद इन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन जो बचाव पक्ष के वकील है वो अब कह रहे थे कि इस मामले को लेकर वो आगे की अदालत में जाएंगे, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जो ये मामला है, सबसे अहम बात यह है कि वो
काफी गंभीर मामला है। एक मास के साथ जो भीड़ जुटी थी पटना के गांधी मैदान में, लाखों की संख्या में भीड़ जुटी थी, वहां पर इस तरह से बम ब्लास्ट की साजिश रचना और साथ ही साथ बम ब्लास्ट करना, आप समझिए कितना बड़ा जो कह सकते हैं ये घटना है और कई लोगों की जान इसमें जा सकती थी। हालांकि जो लापरवाही जिस तरह से बरती गई उसको देखते हुए कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई इसको लेकर हुई थी उस समय जब 2013 में ये घटना घटी। लेकिन लगातार जो एनआईए है उसने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। ये देखिए 27 अक्टूबर 2013 को सीरियल ब्लास्ट होता है और 27 अक्टूबर 2021 को दोषी करार दिया जाता है और आज फांसी की सजा का ऐलान किया गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए साकिब।